मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर की जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि तोरंगा के आसपास कोदोवाली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर NH 130C सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ गिर गया है। वहां पर लगभग 1 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि वहां सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रायपुर से जो वाहन आ रही थी उस वाहन के पहिए भी वहां पर थम गए हैं, जबकि देवभोग से जो यात्री बस के साथ ही जो अन्य जो लोग थे जो रायपुर की ओर जा रहे हैं उनके भी पहिए थम गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ लंबी भीड़ लग गई है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वहां पर जो ट्रक है, जो माल से जो सामान जो भरा हुआ है जिस ट्रक में, ट्रकें भी नजर आ रही है। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन नजर आ रहा है, कार नजर आ रहा है, यात्री बस नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोकल टीवी को चाहने वाले हमारे एक दर्शक ने, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें ये वीडियो बनाकर भेजा है। चूंकि हम उनके नाम का उनके नाम के विषय में जानकारी देने को उन्होंने मना किया है, उनके नाम को गोपनीय रखने की बात उनके द्वारा कही गई है। ऐसे में हम उनके नाम का जिक्र नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे कि NH 130C के बीचों बीच एक विशाल काय पेड़ वहां पर गिर गया है। आप इसके साथ ही उस पेड़ को हटाने की प्रक्रिया हालांकि शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से उस पेड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे जो लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई ने ये भी हमें बताया है कि करीब 1 से 1.5 घंटा का समय और लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल काय पेड़ है। विशाल काय पेड़ होने के चलते इसे हटाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। जो ये कह सकते हैं कि लोग वहां पर लगे हुए हैं उस पेड़ को हटाने की, उस पेड़ को काटा जा रहा है, काट कर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये लगभग सवेरे जिस तरह की जानकारी बताई जा रही है 6:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। 6:30 बजे से जाम की स्थिति बनी हुई है और लगभग अभी 7:39 हो चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि 1 घंटा 9 मिनट से वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें जो जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय और लगेगा। आप मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर देखेंगे कि जिस वाहन दोनों तरफ जो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देवभोग से रायपुर जाने वाली वाहनों का भी लंबी कतार लग गई है, जबकि रायपुर से देवभोग की ओर आने वाली वाहनों की भी लंबी कतार लग गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NH 130C में आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पिछले दिनों अभी लगभग 2 दिन पहले 2 ट्रक आपस में साइड देते 2 ट्रक आपस में फंस गए थे, जिसके चलते वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और लगभग वहां पर भी 1.5 से 2 घंटे की जाम की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी और वहां पे लोग काफ़ी परेशान थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ ऐसी भी निर्मित हो गई है कि विशाल काय पेड़ को काटने के बाद ही, विशाल काय पेड़ को काट कर सड़क किनारे करने के बाद ही जाम की स्थिति बहाल हो पाएगी। फिलहाल अभी भी वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें ये बताया है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, चूँकि कई लोग तो ऐसे थे कि ये कह सकते हैं कि दूसरे राज्य से भी वापस अपने घर देवभोग की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में वे काफ़ी थके हुए हैं और जब से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है, चूँकि उन्हें आसपास वहाँ पर ही ये जो सड़क के बीचों बीच घूमकर या सड़क के किनारे घूमकर उन्हें अपना समय काटना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि NH 130C में कोदोवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में तोरंगा के आसपास एक विशाल काय पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया है, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क के दोनों तरफ लंबी वाहन की कतारें वहां पर लग गई है। 4 पहिया वाहन के चक्के वहां पर थम गए हैं। 2 पहिया वाहन भी पार होना मुश्किल है। 2 पहिया वाहनों के जो चालकों को भी वहां पर इंतजार कर रहा है। लगभग 1 घंटा 10 मिनट से जाम की स्थिति बनी हुई है और बताया ये जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय जाम को ये 1 से 1.5 घंटे का समय ये पेड़ को हटाने में और लगेगा। इसके बाद ही जो ये कह सकते हैं कि जाम की स्थिति पूरी तरह से बहाल हो पाएगी और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुगम रूप से वहां पर संचालित हो पाएगी।